नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आज आपके सामने कोरोना से संबंधित जानकारी और उससे संबंधित आप क्या उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में आज की ये पोस्ट रहेगी। देखिए, कोरोना महामारी है, ऐसे समय में हमें अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मेडिकल एडवाइस भी लेनी है। उसके साथ-साथ हम जो है ऊपर वाले की मदद जैसे कि उपायों के ज़रिए अपने आप को सही रखना, अपने कुंडली में ये देखना कि हमारे टेबे में ऐसे कोई योग तो नहीं जिसके कारण हम महामारी का शिकार हों। देखिए, बीमारी तो आई है और ये हर एक को होगी। कुछ इसका अब इंटेंसिटी कितनी होगी? देखिए, आपका एक्सीडेंट होता है, कई बार आप बच जाते हैं, कई बार आपको गंभीर चोट आती है, कई बार जो है सिर्फ आपके वाहन का ही नुकसान होता है, यानी कि नुकसान कहीं न कहीं छोटे या बड़े की इंटेंसिटी में होता है। तो उसी तरीके से आप कोरोना का समझ लीजिए, जिसके टेबे में ग्रहों की स्थिति अच्छी है और मजबूत है और साथ में उसके ग्रह सपोर्टिव हैं उसको बीमारियों से बचाने के लिए, तो इस केस में कोरोना अगर होगा भी तो मामूली सर्दी जुकाम की तरह ही होगा और वो इंसान ठीक भी हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कोरोना कई लोगों को हो रहा है, कई लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो काफ़ी कम होती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी हम टेबे यानी कि कुंडली से देख सकते हैं कि इंसान का जो है ओवरऑल बॉडी स्टेटस कैसा रहेगा। क्या उसको छोटी-मोटी बीमारियाँ या फिर सीज़नल कोई चेंज, क्लाइमेटिक चेंज, कोई मौसम में आया बदलाव, ये सब चीज़ें उसके शरीर को कैसे प्रभावित करती हैं या करेंगी। तो इन्हीं सब सभी चीज़ों को समझकर लाल किताब में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पर लाल किताब से संबंधित ऐसे क्या हम उपाय कर सकते हैं। अगर कोरोना हो गया है तब भी हम बचाव कर सकते हैं या अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम जो है परहेज करें और कुछ नियम अपनाएं और कुछ उपाय छोटे-छोटे करते रहें, जिससे कि बीमारी जो है अगर कोई हमको हो भी तो वो कोई गंभीर रूप ना ले पाए। बाकी देखिए, ऐसे समय में सुरक्षा और जो है थोड़ी सचेत रहना और जो है अपने आप को प्रिवेंशन इज़ द बेटर क्योर। तो ऐसे केस में आपको प्रिवेंशन रखनी है, अपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने हाथों को साफ रखिए और सारी चीज़ें आपको पता ही हैं क्योंकि कोरोना कोई अभी जस्ट नहीं हुआ, ये 2019 से चला आ रहा है और आप लोगों ने इसके जो है नियम, कायदे और कानून तो अच्छी तरह ही जानते हैं, कैसे इससे बचाव करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेबे से। देखिए, टेबे में क्या ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि इंसान को बीमार और बीमारियों से लड़ने के काबिल ना बनाते हों या बीमारियों से लड़ने में वो इंसान कहीं न कहीं पीछे रह जाता हो। जैसे कि एक नेचर का रूल है कि फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवर। तो अब ये जो सिचुएशन इस समय सिनेरियो क्रिएट हो रखा है कोरोना की वजह से, तो ऐसे केस में सिर्फ वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट है, यानी कि अपने शरीर जिसके शरीर में मजबूती है, जिसके शरीर में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो वो बीमारियों से लड़ लेगा। अब इन्हीं चीज़ों को हम आधार मान के चलें तो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या शरीर कमज़ोर होता है, उसकी उम्र भी कम होती है क्योंकि वो छोटी-मोटी बीमारियों से कहीं न कहीं ग्रसित रहता है और उसकी उम्र पे भी उसका असर पड़ता है। जिसका शरीर मजबूत है वो लंबी आयु जीता है, अपने जीवन पे जितने उत्तरदायित्व उसने उठाए होते हैं परिवार के संबंधित अपनी जॉब या प्रोफ़ेशनल या पर्सनल लाइफ़ में सबके जो है प्रति जो है उसका दायित्व वो अपना निभाता है और हँसी-खुशी अपनी जीवन जीता है। पर जो इसी चीज़ को हम कंपेयर करें कि ऐसा इंसान जो खुद से शरीर से परेशान है, वो अपनी परेशानियों को लेके परेशान है, तो वो दूसरों की परेशानियाँ कैसे हल करेगा? वो खुद अपनी ही जद्दोजहद में लगा रहता है कि अपने आप को वो कैसे सही रखे। तो जिसका शरीर कमज़ोर है, वो अपने बाहर की जो चीज़ें होती हैं जैसे चाहे पर्सनल लाइफ़ होगी, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होगी, उनमें भी वो सही तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है और उसकी लाइफ़ कहीं न कहीं अफ़ेक्ट रहती है। अब हम बात करते हैं कोरोना की। देखिए, कोरोना क्या है? कोरोना एक महामारी है जो कि साँस के थ्रू फैल रही है या हवा के थ्रू फैल रही है या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू फैल रही है। ये जैसे ही आप इस चीज़ के कॉन्टैक्ट या संपर्क में आते हैं, तो जैसे ही आपके वो श्वास नलिकाओं के थ्रू जाके वो वायरस पहुँचता है, तो वहाँ पे वो अपना घर बनाता है और इन्फेक्शन जो है करता है। अब इन्फेक्शन जो है माइल्ड या मॉडरेट यानी कि कम या फिर ज़्यादा स्थिति जो कंडीशन है उसमें हो सकता है। ज़्यादा कंडीशन में क्या होती है कि आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है,
आपके फेफड़े जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, आपके लंग्स, किडनी, लिवर इनमें कहीं न कहीं जो है खराबियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि लाल किताब क्या कहती है कि हमें ग्रह हमारे क्या जो है रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं। देखिए, अगर हम सांस लेने की हवा की बात करें तो वो बृहस्पति है, और अगर उम्र की बात करें और छाती के हिस्से की बात करें या उसकी इम्यूनिटी की बात करें तो वो चंद्रमा है और सूर्य है। अब इन्हीं ग्रहों को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें सांस लेनी है। जब कोई इन्फेक्शन होता है कोरोना का, तो आपको ऑक्सीजन क्यों दी जाती है? क्योंकि आपकी जो है श्वास नलिकाएं और जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। आपको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो आप नहीं ले पा रहे हो। आपके फेफड़े जो हैं वहाँ तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, ताकि आपके ज़रूरी अंगों तक वो ऑक्सीजन के कण जो हैं वो पहुँच सकें। तो यहाँ पर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, सबसे पहले जो रोल आता है वो आता है बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। इनकी स्थिति को देखना पड़ता है टेबे में। अब बात करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन के कारक ग्रह कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये समझिए। इन्फेक्शन या बीमारियां जो देखी जाती हैं शनि और राहु और केतु से देखी जाती हैं। मगर जो वायरल, जैसे कि ये वायरल वायरस है, क्योंकि कोरोना जो है वायरस है, तो वायरस जो है सूक्ष्म जीवाणु जो है उसको देखने के लिए या किसी भी तरह की आपदाओं को देखने के लिए राहु जिम्मेवार होता है। क्योंकि राहु जो है ऐसी बीमारियां देता है जिनको हम देख नहीं सकते, या फिर जिनको जो है जिनके कारणों का पता ना लगे। आप देखिए, कारणों का पता और जो है इसका इलाज ढूंढना इस समय मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा प्रभाव जो है वायरस के ऊपर वो राहु का है। क्योंकि राहु ही जो है डायग्नोसिस में जो है अड़चने पैदा करता है, राहु ही उससे संबंधित इलाज में अड़चने पैदा करता है, राहु ही जो है ओवरऑल स्थितियों को कंफ्यूजन में डालता है। तो यहाँ पे जो है अभी सारी की सारी अस्त व्यस्तता जो क्रिएट हो रखी है कि आप वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर जो है इसकी वैक्सीन या फिर कारगर इलाज कब तक आएगा, अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए। क्योंकि ये कोरोना की जो स्ट्रेन है ये म्यूटेशन करती है, एक जो है स्वरूप से दूसरा स्वरूप बदलती है, इसका कोई स्थिर इलाज नहीं है। जैसे कि रेबीज़ आई थी, रेबीज़ चलती है, और पोलियो है, एचआईवी है, तो इनके भी कहीं ना कहीं स्वरूप बदलते हैं। तो उसी तरीके से ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस जो है कोरोना वायरस की शक्ल लेके जो है इस समय हमारे जन जीवन पर एक आघात कर रहा है। हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, नवयुवा पीढ़ी को, सबको ये प्रभावित कर रहा है। अब बात करते हैं कि हमें टीबी में क्या देखना है कि जो है हम बीमारी का पता लगाएं कि हमें बीमारी हो सकती है या नहीं। जरूरी नहीं आपको कोरोना वायरस की ही बीमारी हो, कोई और भी बीमारी हो सकती है। मेरा मूल उद्देश्य इस पोस्ट को बनाना सिर्फ यही है कि आप अपने आप को मजबूत रखें, ताकि आपको कोई बीमारी जो है परेशान ना कर पाए। अगर हो भी तो आप उस बीमारी से अच्छी तरीके से लड़ सकें और अपने आप को स्वस्थ कर सकें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल एग्जांपल रखिए कि अगर आपका कोई घर है और वो जंगल में बना हुआ है, और आपके घर के आसपास कहीं पर भी चार दीवारी या कटीले तार नहीं है, तो कोई भी जानवर आएंगे आपके घर में घुस जाएंगे और नुकसान पैदा करेंगे। लाल किताब में साफ तौर पे ये बात कही गई है कि इंसान यहाँ पर जो उपाय करता है अपने बचाव के लिए, अपने घर के आसपास ऐसी चार दीवारी क्रिएट कर लेता है कि कोई भी जानवर उस दीवार के आर पार ना आ सके। यानी कि उपाय कर करके वो उस दीवार को ऊंचा करता जाता है। अभी इसी कंसेप्ट को समझिए कि आप अपने बॉडी के जो है पूरे सरकमफेरेंस में एक ऐसा ऑरा क्रिएट करेंगे उपाय करके कि आपको कोई बीमारियां जो है छू ना सकें। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो भी हो तो मामूली इन्फेक्शन हो, आपका घर परिवार परेशान ना हो, उसकी वजह से, आपकी बीमारी की वजह से कोई और परेशान ना हो, आप कोई ऐसी क्रिटिकल स्टेज में ना जाएं जिससे कि आप बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देखिए कि आपके केंद्र में जो है, यानी कि 1 4 7 10 में कौन से ग्रह बैठे हैं, शनि की हालात क्या है, बुध की हालात क्या है। क्योंकि अगर बुध और राहु का कनेक्शन कहीं पर भी हो जाता है तो लाल किताब में साफ लिखा हुआ है जेल खाना, पागल खाना या वीराना। यानी कि ऐसे केस में जो है इंसान को बीमारियां भी परेशान करती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी जो है आते हैं, ओवरऑल जो है इंसान परेशान होता है। अगर बुध भी खराब है और राहु भी खराब है तो ऐसे केस में आपको बुध और राहु दोनों का उपाय करना है,
और साथ में शनि की हालात को देखिए कि शनि मंदा तो नहीं, अगर शनि मंदा है तो शनि के भी उपाय करिए। यहाँ पर उपाय जो है हमें, यानी कि जो पापी ग्रह हैं शनि राहु केतु, इनके उपाय के लिए हमें जो है तीनों की जो है उपाय संबंधित सामग्रियां, जैसे रांगा हो गया या फिर जौ हो गई या काले सफ़ेद तिल हो गए, लहसुन हो गया, नारियल हो गए, सूखा नारियल जिसे खोपा बोलते हैं वो नारियल हो गया, पानी वाला नारियल हो गया, ये सब चीज़ें जो है हम जो है मंदिर या धर्म स्थान पहुंचाते रहें। अगर मान लीजिए धर्म स्थान का कोई उपाय बनता है तो धर्म स्थान पहुंचाइए, कुएं में डालने का उपाय बनता है तो कुएं में डालिए, अगर कहीं तालाब वगैरह में फेंकना है तो आपके तालाब वगैरह में फेंक सकते हैं। इस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं, गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मान लीजिए किसी को ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि इंसान इस समय ऑक्सीजन के बिना जिंदा ही नहीं रह पा रहा है, तो आजकल आप देख रहे हैं कि कंडीशन क्या बनी हुई है, ऑक्सीजन की मारो मार पड़ी हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने लायक हवा जो है वो बृहस्पति, अगर आपके टेबे में बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति के उपाय करिए। बृहस्पति के उपाय जैसे कि 43 दिन जो है माथे पे केसर का तिलक लगाइए। अगर आपका बृहस्पति सपोर्टिव है तो आप बृहस्पति संबंधित जो है रत्न पहन सकते हैं, सुनहला या फिर पुखराज, या फिर गले में पीला धागा या गोल्ड की चेन, या पहनिए हल्दी की साबुत गठियाँ, ये आप अपने पास रखिए। केसर की डिब्बी अपने पास रखिए। चंद्रमा को सही रखने के लिए माता से जो है आप चांदी की डिब्बी में चावल और एक सुच्चा मोती ये लेके आशीर्वाद के रूप में लेके अपने पास रखिए। चांदी का उपयोग करिए। और साथ ही साथ चंद्रमा के आधिपत्य देवता जो हैं वो भगवान शिव हैं, तो शिव के लिए आप जो है महामृत्युंजय जाप करिए। महामृत्युंजय जाप करिए। मंदिर आप नहीं जा सकते हैं तो क्या, आप कहीं पर भी बैठ के शांत मन से, एकाग्र मन से जो है महामृत्युंजय जाप करिए। उसका फल जो है आपको भी मिलेगा, आपके परिवार वालों को भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग ऐसे समय में सोच रहे हैं कि हम मंदिर नहीं जा सकते या पूजा अर्चना नहीं करवा सकते, तो ऐसे केस में बहुत सारी सर्विसेज हैं। जो पुरोहित लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो अपने घर पर बैठकर भी किसी का हवन या यज्ञ घर पर भी कर लेते हैं। ऐसे केस में हम भी करवाते हैं और कई लोगों के यज्ञ और हवन वगैरह करवा के उनकी वीडियोस वगैरह भेजते हैं। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो महामृत्युंजय जाप वगैरह करवा लीजिए उस रोगी के लिए। और साथ में रोगी के टेवे को जरूर एनालाइज करवा लीजिए कि और कोई उपाय तो नहीं बनते, बुध के उपाय तो नहीं बनते, राहु के तो नहीं बनते। ऐसे ऐसे अगर आप उपाय कराएंगे, देखिए सारी चीज़ों को समझते हुए चलिए। मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूँ कि सिर्फ सिर्फ आपको उपायों पे जो है पूरा डिपेंड नहीं होना है, साथ साथ मेडिकल एडवाइस भी लेनी है। देखिए ऊपर वाले ने हमको अकल दी है, हाथ दिए हैं और समझ दी है। अब हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर हम वही चीज़ें ना इस्तेमाल करें तो वो हम बेवकूफ़ ही हैं। अगर हमारे साथ मेडिकल फैसिलिटी है आज के टाइम में तो हम मेडिकल फैसिलिटी को भी साथ लें। देखिए आयुर्वेद और एलोपैथी में डिफरेंस सिर्फ यहीं पर आ जाता है कि एलोपैथी जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल डायर इमरजेंसी में काम कर जाती है, मगर आयुर्वेद आपको बचाती है, आपके शरीर को मजबूत करती है। ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया, आपको सांस की ऑक्सीजन की जरूरत है, आप आयुर्वेदिक के चक्कर में पड़ जाएं। उस समय आप आयुर्वेदिक का साथ ले सकते हैं, पर साथ ही साथ आपको एलोपैथी जो है वो भी लेनी पड़ेगी। उसके साथ साथ देखिए ऊपर वाले को भी हम उस समय मुश्किल कंडीशन में याद करते हैं कि हे प्रभु ऐसे मुश्किल कंडीशन से हमको निकाले। तो पर ऊपर वाले को याद करते हुए अगर हम उपाय करेंगे अपने लिए या रोगी के लिए, तो वो 100% जो है उस रोगी को फायदा पहुंचाने के काम आएंगे ही आएंगे। तो सभी चीज़ों को साथ लेके चलें, किसी चीज़ को दरकिरार मत करें और किसी चीज़ या फिर किसी पद्धति के बारे में मन में शंका बिल्कुल मत रखें। रोगी का पूरा ध्यान रखिए। जो भी जो हिदायतें दी जाती हैं उनका पालन करिए, अपना बचाव रखिए, सबका बचाव रखिए। ये समय थोड़ा सा है कठिन, पर इसके साथ आपको जीना ही पड़ेगा, ये जाने वाला नहीं है। और इसके साथ जिएंगे, पर धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होगी। और जो है आने वाले समय में देखिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियों पे जो है काबू पाया है, पर वो बीमारियां गई नहीं हैं। तो इस बीमारी पर भी काबू पाने के तरीके निकलेंगे, पर ये बीमारी जाएगी नहीं, हमारे बीच में ही रहेगी। क्योंकि हम जो समय में जी रहे हैं वो कलयुग है, और कलयुग का असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आना ही आना है, इसको मान के चलिए। यानी कि हम यहाँ के मकान मालिक नहीं हैं जो सब चीज़ें कब्जा करके बैठ जाएं। हम यहाँ किराएदार हैं,
कितने दिन की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बना के जिएँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी के टेबे में जो है बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हुए हैं कि उनको जो है कोविड का इन्फेक्शन होगा और उनको सीरियसनेस कहीं न कहीं आएगी। उनको कोविड का इन्फेक्शन परेशान करेगा। किसी का बुध मंदा है, राहु मंदा है, तब ऐसे केस में भी लोग जो है कोविड के इन्फेक्शन से परेशान होंगे। कई लोगों को देखा होगा 2-3 दिन हल्का सर्दी-जुकाम हुआ और वो सही हो गए। कई लोगों को वही इन्फेक्शन कोविड का हुआ, वो 10-15 दिन बिस्तर पे पड़े रहे, बुखार ये सब उनका बदन तोड़ दिया, बुखार ने पूरी तरीके से और हालत ख़राब कर दी। यहीं पर डिफ़रेंस आ जाता है कि हर एक के ग्रह अनुसार जो है इंसान को बीमारी मिलती है और हर एक ग्रह अनुसार जो है इंसान बीमारी को भोगता है। तो अगर आपके टेबे में कहीं बृहस्पति मंदा है तो वो आपको सांस ऑक्सीजन लेने तक की नौबत ला देगा, क्योंकि बृहस्पति जो है सांस है और आपकी सांस लेने वाली हवा है। अगर चंद्रमा मंदा है तो आपको जो है छाती संबंधी, फेफड़ों संबंधी जो है इन्फेक्शन हो सकता है। शुक्र मंदा है तो आपको जो है इंटेस्टाइन, डाइजेशन या स्किन संबंधी जो है प्रॉब्लम कहीं न कहीं लेकर आएगा। कोरोना के जो सिम्पटम्स हैं और जो है पोस्ट कोविड जो है सिम्पटम्स हैं, वो कई तरह के लोगों में देखे गए हैं। तो हर तरह के इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है, क्या बाद में आपको आए पोस्ट कोविड सिम्पटम जिसे बोलते हैं, वो क्या आए वो हर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड हैं और वो डिपेंड करता है कि आपके टेबे में क्या चीज़ है। क्योंकि जन्म कुंडली यानी कि आप क्या किस्मत लेके पैदा हुए हो, वही किस्मत जो है आपको रंग-बिरंगी तरीके से आपके सामने आती रहेगी। तो आपके टेबे में जो चीज़ें कमज़ोर हैं, जो ग्रह कमज़ोर हैं, जो ग्रह मंदे हैं, उनके उपाय ज़रूर करिए, ताकि इस समय में देखिए हालात मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आपको यही कहूँगा कि अपना बचाव रखिए, अपने परिवार का बचाव रखिए, जितना बचाव हो सकता है, जो यत्न हो सकते हैं इस समय में, वो यत्न करके अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और बाकी दुनिया भी इस जो है वीडियो को देखे और समझे कि इस समय में वो क्या कर सकते हैं, और जो भी यत्न चाहे उपाय के ज़रिए हो, चाहे मेडिसिन के ज़रिए हो, चाहे कुछ भी हो, वो करके जो है अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, किसी भी तरह की आपको ज़रूरत है, आपके टेबे में आपने चेक करवाना है कि आपके टेबे में कोई ऐसे कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि जो आपको कोविड के जो है दौरान किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपके परिवारजनों में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, आपके परिवार के कोई ऐसे टेबे तो नहीं हैं जो ज़रूरत है जिनको एनालाइज़ करने की और उपाय करने की। तो आप बेझिझक होके आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे समय में भी जहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है कई स्टेट्स में, ऐसे समय में भी मैंने जो है कई लोगों को उपाय के सामान बाय पोस्ट भेजे हैं, कोरियर के थ्रू भेजे हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, जिन लोगों को भी उपाय का सामान चाहिए आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको उपाय का सामान भेजा जाएगा। क्योंकि चंडीगढ़ में मैं यहाँ रहता हूँ, अभी यहाँ पे स्थिति वो उस तरह की नहीं है कि लॉकडाउन है, आपको सामान भेजने में दिक्कत है। आपको किसी भी तरीके से सामान आपके घर तक पहुँचेगा। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर जाने के कुछ उपाय हैं या फिर जल प्रवाह के कोई उपाय हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अल्टरनेट उपाय भी हैं लाल किताब में। वो डिपेंड करता है कि आपके टेबे के अनुसार कौन-सा अल्टरनेट उपाय बनता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पेड़ के नीचे भी आपको कोई मंदिर रखा दिख जाता है, तो आप वहाँ पर भी वो उपाय कर सकते हैं। चौराहे का भी उपाय आप कर सकते हैं, पर वो चौराहे का उपाय लाल किताब में सिर्फ़ नास्तिकों के लिए लिखा गया है। जो लोग धर्म में यकीन नहीं करते, उनका उपाय चौराहे का होता है। यानी कि चौराहे का अगर वो उपाय करेंगे तो वो मंदिर का उपाय कहलाएगा। तो बहुत से उपाय हैं धर्म स्थान के लिए। अगर हम देखें तो खाना नंबर 9 भी है, खाना नंबर 2 भी है। तो हर एक तरीके से चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं हमें कौन-सा उपाय किस किस जो है स्थिति में करना है। स्थिति अभी वो नहीं है कि आप मंदिर जा सको, जल प्रवाह कर सको, तो हम देख लेंगे कौन-सा उपाय जो है ईज़िली हो सकता है और किया जा सकता है ऐसे समय में। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।